अध्याय में आपको पता चलेगा कि जीवन में वो कौन सा कारण है जो आपको सफलता प्राप्त करने से रोकता है। चाहे आपके पास बहुत ज्ञान हो या आप में बहुत काबिलियत हो, लेकिन कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसके कारण आप निर्णय नहीं ले पाते हैं और आप अपना काम नहीं कर पाते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि इसके साथ कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदल सकता है। भाग 1। यहां पर पांडव और कौरव आमने सामने खड़े हैं। कौरवों में दुर्योधन बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसके पास बड़ी सेना थी। उसके पास भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य जैसे बड़े बड़े योद्धा थे। श्री कृष्ण की नारायणी सेना भी उसके पास थी। अर्जुन की बराबरी का धनुर्धर सूत पुत्र कर्ण भी उसके साथ था। पांडवों की सेना में पांडव सहित भगवान श्री कृष्ण, अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र आदि थे। यह युद्ध पूरी तरह से पारिवारिक था। गुरु कृपाचार्य और गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के आचार्य थे। भीष्म पितामह भी कौरवों और पांडवों दोनों के दादाजी थे। साथ ही कौरव और पांडव दोनों चचेरे भाई थे। लेकिन इस युद्ध में हर एक जीतने के इरादे से आया था। रणभूमि में जब शंख बजाया गया तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, मेरा रथ रणभूमि के बीचों बीच ले चलो ताकि मैं ये देख सकूं कि हमें किससे युद्ध करना है। ये सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने रथ ले जाकर वहां खड़ा कर दिया जहां पर भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य का रथ खड़ा था। गुरु द्रोणाचार्य ने ही अर्जुन को तीर चलाना सिखाया था। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जिधर देखा उधर उसे परिवार वाले ही नजर आ रहे थे। ये देखकर अर्जुन बहुत दुखी हो गए। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, यहां तो सभी मेरे सगे संबंधी हैं। मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता। ये राज्य तो क्या, मुझे अगर तीनों लोक भी मिले तो भी मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा जिसमें मुझे मेरे अपनों को ही मारना पड़े। इस तरह अर्जुन ने पूरी तरह दुखी होकर अपने आप को कोसते हुए अपना धनुष बाण रख दिया और वापस रथ में जाकर बैठ गए। इसका मतलब यह नहीं कि अर्जुन कौरव की भारी सेना देखकर डर गए थे। वो जानते थे कि उनके बाणों के सामने कोई नहीं टिक सकता, पर अर्जुन अपनों का खून बहाना नहीं चाहते थे, इसलिए वे युद्ध करना नहीं चाहते थे। भाग 2। दोस्तों, गीता के पहले अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविकता सोच से अलग होती है। जब हम कोई काम करने के इरादे से जा रहे होते हैं तब हमें नहीं पता होता कि वहां पर क्या हो सकता है। जब हम बुरी स्थिति का सामना करते हैं तो वहां पर अपना संयम खो देते हैं। हालात खराब हो जाते हैं और हम अपना ही असली रूप भूल जाते हैं। जैसे अर्जुन युद्ध कला में मास्टर थे और भले ही युद्ध स्थल में धनुष उठाकर चले गए, लेकिन युद्ध सिर्फ हथियार चलाने से नहीं होता। इसके लिए उसके इरादे भी मजबूत होने चाहिए और भावनात्मक स्थिरता भी होनी चाहिए। लेकिन अर्जुन को मैदान में आने के बाद अपने कर्म से अधिक अपने परिवार से, अपने गुरुओं से मोह हो गया, जिसके कारण वो युद्ध करने का निर्णय नहीं ले पा रहे थे। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जो हमें जिंदगी में अपने कर्म करने से रोकता है वो है हमारा मोह। जैसे हम सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, लेकिन नींद से हमारा मोह हमें सुबह जल्दी जगने नहीं देता। जैसे अर्जुन क्षत्रिय थे, उनका काम था युद्ध करना। वो युद्ध कला में निपुण थे, लेकिन वो मोह में आकर अपना कर्म भूल गए। दोस्तों, आपको अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको अपने मोह का त्याग करना आना चाहिए। दोस्तों, आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि आप किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और वो व्यक्ति आपके प्रेम की कदर नहीं करता, तो ऐसे में आपको उसका प्रेम पाने के प्रति मोह नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर जीवन में किसी भी प्रकार का मोह होगा तो आप अपने जीवन के अर्जुन नहीं बन पाएंगे। अगर आपको अपनी जिंदगी में अर्जुन बनना है तो आपको मोह का त्याग करना आना। महाभारत में अर्जुन बोले, हे प्रभु, आप मेरा रथ दोनों सेना के बीचों बीच ले चलो। यहां भी यही कहानी है।
दोस्तों, जब आपको ज्वाइन करवाया गया तो याद कीजिए आपने क्या बोला अपने अपलाइन से, यही कि हमें क्या करना होगा। अपलाइन ने जवाब दिया होगा कि आप अपने जानने वालों में कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बनाइए। आप भी ठीक अर्जुन की तरह अपना धनुष बाण उठा लेते हैं, अर्थात पेन कॉपी उठा लेते हैं और नाम लिखना शुरू कर देते हैं। कुछ ही नाम लिखने के बाद आप घबरा जाते हैं कि ये तो मेरा मामा है, चाचा है, भाई है, इसके पास तो मेरे से ज्यादा ज्ञान है, धन है, मुझसे भी बड़ी उम्र का है या छोटी उम्र का है, इत्यादि इत्यादि। मैं इसे कैसे समझाऊंगा? और ठीक अर्जुन की भांति आप भी अपने हथियार डाल देते हैं, यानी कि आप अपने पेन कॉपी को साइड में रख देते हैं और लिस्ट बनाना बंद कर देते हैं और घर में बैठ जाते हैं। यहां पर आप भावुक हो गए, आप मोहग्रस्त हो गए। दोस्तों, आप यहां पर जरा सोचें कि जब ये बिजनेस आपने देखा तो इस बिजनेस के टॉप लीडर के बारे में आपने सुना होगा। वो टॉप लीडर भी किसी का मामा, चाचा, भाई या ज्यादा ज्ञान वाला, अमीर या गरीब, बड़ी उम्र का या छोटी उम्र का रहा होगा। तो बात यहां सोचने की यह है कि उस टॉप लीडर का नाम भी किसी व्यक्ति ने अपनी लिस्ट में लिखा होगा और उसे ज्वाइन करवाया होगा। दोस्तों, अगर आप लिस्ट नहीं बनाते हैं तो पहला युद्ध आप यहीं हार जाते हैं। तो सोचना क्या है? आज से और अभी से बिना कुछ सोचे समझे उठाइए पेन और डायरी और लोगों के नाम की लिस्ट बनाइए। अगर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का नाम आप नहीं लिखेंगे तो कोई और अपनी लिस्ट में लिख लेगा। जी हां, और जो इनकम आप लेना चाहते हैं शायद कोई और ले लेगा। आप यहां पर समझें कि आप बाबा रामदेव, टाटा, बिड़ला, डॉक्टर, दुकानदार आदि को निजी तौर पर नहीं जानते, पर आप इन सब की लिस्ट में हैं। दोस्तों, जरा सोचो, अगर आप सिर्फ 100 लोगों की लिस्ट बना लेते हैं और पहले महीने में सिर्फ 20% लोग ही आपके साथ आते हैं तो आपके साथ 20 लोग आएंगे। इसी भांति दूसरे महीने में अगर इन 20 लोगों ने भी 100 लोगों की लिस्ट बनाई तो 2000 लोगों की लिस्ट तैयार हो जाती है और उसमें से सिर्फ 20% लोग ही आते हैं तो आपके साथ 400 लोग आ जाएंगे। इसी तरह तीसरे महीने 400 गुना 100 40,000, 40,000 का 20% यानी 8,000। इसी तरह चौथे महीने 8,000 गुना 100 यानी कि 8 लाख। 8 लाख का 20% हुआ 1,60,000। दोस्तों, इसी तरह से अगर आप सिर्फ लिस्ट बनाते हैं तो आप कितना कमा सकते हैं? अगर हम 80% लोगों को छोड़ भी देते हैं और 20% लोगों से सिर्फ 100 रुपए भी कमाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपकी इनकम कितनी होगी। दोस्तों, ये है लिस्ट की पावर। इसी तरह बड़े बड़े उद्योगपति और कंपनियों ने आपको अपनी लिस्ट में शामिल किया हुआ है। आप भी अपना रोजमर्रा का सामान खरीद कर किसी न किसी की लिस्ट में शामिल हों। तो आज से और अभी से दूसरे लोगों की लिस्ट में शामिल होने के बजाय आप लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए। लिस्ट क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि हर काम के लिए लिस्ट बनाई जाती है। जैसे शादी में निमंत्रण देने के लिए आप रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम की लिस्ट बनाते हैं। किसी पूजा या हवन के लिए पूजन सामग्री की लिस्ट बनाते हैं। घर के राशन की लिस्ट बनाते हैं। ठीक उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए भी लिस्ट बनाई जाती है। लिस्ट कैसे बनाएं? फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी। F फ्रेंड्स फैमिली यानी दोस्त परिवार। R रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार। I इंस्टीट्यूशनल कॉलीग संस्था संबंधी सहकर्मी। E एम्प्लॉई कर्मचारी। N नेबर्स पड़ोसी। D डॉक्टर्स एनी अदर्स डॉक्टर अन्य दूसरे लोग। S स्ट्रेंजर यानी अजनबी। दोस्तों, आपके पास फोन तो होगा ही। आप उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर ऊपर दी गई कैटेगरी में जिन जिन लोगों के फोन नंबर आपके फोन में हैं, उन सबका नाम अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। दोस्तों, समय का कितना महत्व होता है, आइए हम इस कहानी से समझते हैं। एक गांव का एक लड़का नौकरी की तलाश में अपने परिवार को छोड़कर शहर चला जाता है।
बहुत ढूंढने के बाद उसे नौकरी मिल जाती है और वो पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ नौकरी करने लगता है। उसका मालिक उसकी काम करने की लगन और निष्ठा को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। नौकरी करते हुए 6 महीने गुजर जाते हैं। लड़के को अपने परिवार की याद आने लगती है। वो उनके साथ समय बिताना चाहता है, इसलिए वो सोचता है कि कुछ दिन की छुट्टी लेकर वो गांव चला जाए। उसे विश्वास रहता है कि उसका मालिक उसे मना नहीं करेगा, लेकिन जब वो मालिक से छुट्टी के बारे में पूछता है तो मालिक मना कर देता है और कहता है कि एक जरूरी काम है, पहले उसे खत्म कर लो, फिर तुम अपने गांव जा सकते हो। लड़के को बहुत गुस्सा आता है, पर फिर भी अपना मन शांत करके वो कहता है, कौन सा काम मालिक? तो मालिक कहता है कि तुम्हारे पास 2 महीने हैं। इन 2 महीनों में इस शहर में सबसे अच्छा और बड़ा घर ढूंढकर मेरे लिए खरीद लो। जब ये काम खत्म हो जाए तो तुम अपने गांव चले जाना। वो लड़का दिन रात एक करके सिर्फ 10 दिन में ही एक अच्छा सा और बड़ा सा घर अपने मालिक के लिए ढूंढकर खरीद लेता है और जाकर मालिक को बताता है। मालिक हैरान हो जाता है और कहता है कि मात्र 10 दिन में तुमने अच्छा सा घर ढूंढकर उसे खरीद भी लिया। वो लड़का कहता है, हाँ मालिक, मैंने खरीद लिया। फिर वो पूछता है कि क्या अब मैं अपने गांव जा सकता हूं? मालिक कहता है, हाँ, लेकिन सिर्फ 2 दिनों के लिए। लड़का परेशान हो जाता है और पूछता है, मालिक, मेरे गांव जाने में 1 दिन लग जाता है, फिर भला मैं अपने परिवार वालों के साथ समय कैसे बिता पाऊंगा? उसका मालिक कहता है, अब तुम अपने परिवार वालों के साथ ही रहोगे। मैंने जो घर खरीदा है वो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों के लिए मेरी तरफ से तोहफा है। अब तुम सब साथ ही उस घर में रहोगे। लड़का ये सब सुनकर खुश होने के बजाय मायूस हो जाता है और कहता है कि अगर आपने मुझे ये पहले बताया होता कि ये घर मेरे लिए है तो मैं थोड़ी और जानकारी जुटाकर और अच्छा घर खरीदता। मालिक ने कहा, मैंने तो तुम्हें 2 महीने दिए थे, लेकिन 10 दिन में ही घर खरीद कर तुमने अपना ही नुकसान कर लिया। दोस्तों, हमारे साथ जीवन में यही होता है। इस कहानी में मालिक है वक्त, और हमेशा वक्त जाने के बाद हम कहते हैं कि अगर मुझे पता होता तो मैंने और अच्छा किया होता। इसलिए आप आज जिंदगी में जो कर रहे हैं उसे पूरे जुनून और मेहनत के साथ करें। क्या पता आप आज जो काम कर रहे हैं वो कल आपके आने वाले समय में आपकी जिंदगी बदल दे। होमवर्क। इस अध्याय का होमवर्क आपके लिए 100 लोगों की लिस्ट नाम, फोन नंबर और पते के साथ तैयार कीजिए। अब दूसरे अध्याय की ओर बढ़ें। दोस्तों, इस अध्याय के 46 श्लोकों का हिंदी अनुवाद आगे पढ़ें। अध्याय 1 श्लोकों का हिंदी अनुवाद। 1। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया? 2। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। 3। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतनी कुशलता से व्यवस्थित किया है। 4। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। 5। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। 6। पराक्रमी युद्धमान्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। 7। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। 8। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। 9।
ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वह विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। 10 हमारी शक्ति अपरिमेय है। हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। 11 इसलिए सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। 12 तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी वृद्ध भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को